कैसे किया सब कुछ मसलराइज करना है, पहले बोल लेने के बाद उसके बाद। Good morning to all of you. Firstly, I really thank to Sandeep sir and Shubham sir जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ आने का अवसर दिया। He is one of the best teacher in Jahanabad for physics for Sandeep sir and chemistry for Shubham sir. I really feel proud to hear. Now सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। हिंदी में ठीक रहेगा। मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैं जहानाबाद का ही निवासी हूँ। वर्तमान में मैं राजकीय अभियंता महाविद्यालय नवादा का छात्र हूँ। मेरा ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है। मैंने अपना मैट्रिकुलेशन पटना न्यू एरा पब्लिक स्कूल पटना से किया। देन मैंने अपना इंटरमीडिएट जहानाबाद कॉलेज जहानाबाद से किया। फिर मैं कोटा चला गया था। फिर मैंने कॉलेज गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाने के बाद आपके लिए बहुत सारे रास्ते और प्लेटफॉर्म खुल जाते हैं। वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं कॉलेज गया तो प्रत्येक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक स्टार्टअप का कंपटीशन होता है। मैंने स्टार्टअप कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया कॉलेज का, जहाँ सारे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। कॉलेज में मुझे फर्स्ट रैंक मिला, जिससे मुझे मोटिवेशन मिला। फिर एक यूरेका होता है आईआईटी बॉम्बे का, जो कि एशिया का सबसे बिगेस्ट स्टार्टअप कंपटीशन है, जिसको मैंने सफलतापूर्वक कंप्लीट किया और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसके लिए मुझे दिल्ली जाके अपना स्टार्टअप आइडिया को प्रेजेंट भी मैंने किया। देन उसके एक महीने बाद मैंने ब्लिक्सटॉन, जो कि आईआईटी बॉम्बे द्वारा ही संचालित है, जिसमें रोबोटिक्स बनाया जाता है और उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसमें भी मैंने फाइनलिस्ट पोजीशन हासिल किया। देन उसके बाद मुझे आईआईएम रोहतक, फिर आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर में भी अपना स्टार्टअप के लिए शोकेस के लिए गया और जाना है। और फिर मुझे आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इस समिट 2025 में भी अपने स्टार्टअप को शोकेस के लिए बुलाया गया था, लेकिन किसी निजी कारणवश मैं नहीं जा पाया। और रिसेंटली मैंने कल ही बिहार स्टार्टअप का जो है पॉलिसी, जिसमें कि 25 लाख तक फंड दिया जाता है, उसका भी मैंने 2 एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। कल इसलिए कल प्रोग्राम जो था ना, बोले थे ना 6 तारीख आ रहा है, इसलिए कल कैंसिल करना पड़ा क्योंकि एग्जाम देने गया था फिर से दोबारा एक, ठीक है, जिसका एग्जाम मैंने कल दिया। और इसमें भी मुझे उम्मीद है कि ये मैं क्वालिफाई करके 25 लाख तक की राशि बिहार सरकार से अपने लिए ले सकता हूँ। बहुत बड़ी बात है ये। चलिए मैं आपको अपने संदीप सर और शुभम सर के रिश्ते के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैंने अपना 10th पटना से किया था, फिर 11-12 के लिए मैंने आम बच्चों की तरह आईआईटी की तैयारी के लिए कोटा चला गया, जहाँ मैंने 2 महीना रहा। फिर मेरा तबीयत खराब हो गया कोविड के टाइम, तो किसी कारणवश मुझे जहानाबाद आना हुआ। फिर जहानाबाद मैंने आया तो मेरा ऑनलाइन जो एलएम प्रोवाइड करता था लेक्चर, वो समझ में नहीं आता था और सही से इंटरेक्ट भी और डाउट क्लियर नहीं हो पाता था। देन मैंने अनअकैडमी का भी सब्सक्रिप्शन लिया, लेकिन अनअकैडमी में भी सेम प्रॉब्लम हुआ। फिर मैं घर से बाहर निकला और जहानाबाद के अलग अलग इंस्टीट्यूट कोचिंग में गया, देखा कि कौन से शिक्षक हैं जो जेईई मेंस के लेवल का पढ़ाते हैं। फिर मैं संदीप सर और शुभम सर के पास आया। फिर मैंने इनका जो नोट्स देखा, मॉड्यूल्स देखा, वो एलएन से मिलता जुलता था। और ये जेईई मेंस की यही उस टाइम के ऐसे टीचर थे जो कि जेईई मेंस के लेवल के पढ़ाते थे, जिनसे। और सबसे अच्छी चीज संदीप सर और शुभम सर में मुझे ये लगती है कि ये आपको सबसे ज्यादा आपको समझ में नहीं आता तो वो आपको 3 से 4 बार में बताते, जब तक आप समझ न जाए तब तक ये बताते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात इनमें ये भी है कि आपको फ्री में मेंटरिंग भी देते हैं, कैरियर गाइडेंस भी देंगे और आपके एक अच्छे मेंटर के रूप में भी रहते हैं। आजकल के बच्चों में मैं ये चीज देख रहा हूँ जो कि लोकल सिटी से बिलोंग करते हैं, उनका सबसे बड़ा इशू मैं देख रहा हूँ कि वो ऑनलाइन पे आजकल ज्यादा निर्धारित हैं, जो कि ऑनलाइन सही गलत तो नहीं है लेकिन इतना सही भी नहीं है। जैसे कि ऑनलाइन में सबसे बड़ी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ऑनलाइन का लेक्चर एलएन से भी कर रहा था, अनअकैडमी से भी कर रहा था, लेकिन वो वहाँ सबसे बड़ा ऑनलाइन में मैं आपको 4 चीजें बताता हूँ, 4 ऐसी चीजें जो ऑफलाइन आपको ज्यादा सही से दे पाती है, ऑनलाइन वो चीजें आपको नहीं दे सकते। पहला, पर्सनल इंटरेक्शन विद टीचर, जो कि ऑनलाइन आपको नहीं देगा। जब तक आप टीचर से रूबरू होकर के नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि आप ऑनलाइन तो पढ़ते हैं लेकिन आपको किसी टीचर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ तो आपको वो टीचर तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो नहीं ना बनाएगा, लेकिन जब आप ऑफलाइन सेंटर में जाते हैं तो वही टीचर 3-4 तरीके से आपको बताएंगे जब तक कि आप समझ ना जाए, जैसे कि संदीप सर ने मुझे बताया। फिर दूसरा चीज होता है
डिसिप्लिन। ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ी इशू है डिसिप्लिन। जब तक आप कोई भी सक्सेसफुल आदमी को आप देख लीजिए, जब तक वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते तब तक वो सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते हैं। जबकि ऑनलाइन में आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि वो कह देते हैं कि चलिए मैं बाद में कर दूंगा, मेरे पास तो कभी भी है, मैं कभी भी क्लास ऑनलाइन कर दूंगा, जो कि नहीं होना चाहिए। जबकि ऑफलाइन में डिसिप्लिन फॉलो होता है, जिसके कारण ही आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तीसरा सबसे जरूरी है स्टूडेंट पियरिंग। स्टूडेंट पियरिंग बोले तो कि जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स में देख रहा हूँ, यहाँ पे 40-50 स्टूडेंट है। आप लोग के बैच के जो 40-50 स्टूडेंट है, आप लोगों का कंपटीशन उन्हीं से होता है। आपको मोटिवेशन वहीं से मिलेगा कि हमको मुझे मेरे इस दोस्त से बेटर करना है, मुझे आपका कंपटीशन आपके आसपास ही दिखेगा, जो कि ऑनलाइन में ये चीज नहीं है। और फोर्थ होता है सबसे जरूरी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बोले तो माहौल जब तक आपको सही नहीं मिलेगा तब तक आप किसी भी चीज का तैयारी नहीं कर सकते। जैसे कि आपने सुना होगा कि आईटी के बच्चे तैयारी करने के लिए कोटा जाते हैं। कोटा में कोचिंग तो एलएन का पटना में भी है, लेकिन कोटा ही क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको कोटा माहौल देता है। जैसे कि जो बच्चे आईएएस का तैयारी करते हैं वो ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली जाते हैं। दिल्ली ही क्यों जाते हैं? क्योंकि वो लोग राजेंद्र नगर दिल्ली उन्हें माहौल देता है। वैसे ही ऑफलाइन कोचिंग भी आपको एक माहौल देगा, जिससे कि आप सही जगह से पढ़ के कर सकते हैं। यही है ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस। आप लोग भी मेहनत सीखा है। और फिर एक बात और मैंने स्टार मेकर में ये भी देखा कि जब मैं यहाँ आया तो मैंने फिर अपना अकेडमी का 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया था, फिर उसको रिन्यू नहीं करवाया, क्योंकि मुझे बोल के बहुत खुशी हो रही है कि स्टार मेकर से पढ़ने के बाद मुझे इतना अच्छा परसेंटाइल आया। फिर मैं कॉलेज गया और मेरा कॉलेज में दाखिला हुआ। यहाँ जेईई मेंस के लेवल का इनका मॉड्यूल रहता है, डीपीपी रहता है, एलएन से मिलता जुलता, और ये मेंस तक का आपका क्लियर कर देंगे, नो डाउट। थैंक यू सर, शुभम सर, थैंक यू संदीप सर। और किसी कोई क्वेश्चन है? कुछ मतलब कि जैसे कुछ बोल रहा था, हमको लग रहा था कुछ का फेस देखकर कि उसके के बारे में कुछ कम समझ पा रहा है। जो एग्जाम के बारे में 3 एग्जाम होता है ना, 3 एग्जाम क्वालिफाई किए हम, तो फेस से लग रहा था कुछ नहीं पता चला तुम लोग को। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो किस तरह का एग्जाम था। नहीं पहले नीचे खड़ा हो तो पहले पूछिए। भैया बोल रहे टीचर को कैसे जज करें कि इक्वलिटी देते हैं टीचर? जब तक आप टीचर से, मैंने बोला तो आपको, जब तक आप टीचर से रूबरू करके नहीं समझिएगा, आपको जानना हो। जैसे कि जानना बात है, आपको 5 टीचर मिले, 5 के आप डेमो क्लास कीजिए। मैंने भी वही किया था, मैंने डेमो क्लास लिया, फिर मैं संदीप सर के पास आया, मैंने देखा कि ये इनका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर है, ये उस लेवल का पढ़ा रहे हैं, तो मैंने इनको ही ऑफर किया अपने टीचर के रूप में। कोई क्वेश्चन? डिसिप्लिन क्लास में कैसा रहता है? डिसिप्लिन बोले तो कंसिस्टेंसी, कि जैसे कि एक कंसिस्टेंसी बोले तो टाइम। जैसे कि आप ऑफलाइन सेंटर जाते हैं तो ऑफलाइन सेंटर में क्या है कि वहाँ सारा चीज शेड्यूल रहता है, आपका टाइमिंग हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसी के लिए मैंने बोला डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब है ना, जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या है ना, किसी सूट के देख रहे हैं, कभी नहीं देखे, ये हो गया रेगुलरिटी, मतलब कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन तो समझ रहे हो, कंसिस्टेंसी के लगातार क्लास करने का रिदम। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आपको आपका गोल पे निर्धारित होना होगा, आपको अपना गोल को सब कुछ मानना होगा, गोल को सब और कुछ आपका मानोगे तो हो एम जाएगा। क्लियर रखना होगा। आपका एम को आप क्लियर रखें, मुझे ये करना है।